Hello बच्चों, let's read the question. The question says beta decay of 198 AU79 is shown. Frequency of gamma rays photons emitted will be 2.626 into 10 to the power 20 Hz, 0.944 into 10 to the power 20 Hz, 1.631 into 10 to the power 20 Hz and 0.564 into 10 to the power 20 Hz. So क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर बीटा डीके दे रखा है गोल्ड एटम का, तो हमें बताना है कि इसमें जो गामा रे फोटोन इमिट होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी. तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. नोट डाउन करते हैं पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो लिखते हैं हम यहाँ पर अपना की कॉन्सेप्ट. तो इमिट होने वाले जो गामा रे फोटोन है उनकी जो एनर्जी होती है दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू, ये होता है हमारा एच न्यू. ठीक है, ये हमारी एनर्जी होती है फोटॉन्स की, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन. हमें फ्रीक्वेंसी निकालने के बारे में बात करा तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ई बाई एच. एच हमारा यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल पर हर्ट्ज. ठीक है, ये होती है हमारी प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू. अब यहाँ पर गामा रे फोटोन के बारे में बात कर रहा है. तो गामा रे फोटॉन्स कब इमिट होंगे? जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा या न्यूक्लियस होगा वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा. जैसे कि यहाँ पर एनर्जी लेवल दे रखा है हमें 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो पहले हमारा जो एयू एटम है उसका बीटा डीके हुआ और ये इस एनर्जी स्टेट पे आकर के पहुंचा. फिर यहाँ से ये अपने ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा. उसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट मिल रहा है दैट इज 0.412 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये यहाँ पर आ सकता है, उसके बाद ये इस लेवल से यहाँ पर आ सकता है या फिर डायरेक्टली इस लेवल से ग्राउंड लेवल में आ सकता है. तो इस केस में टोटल 3 फोटॉन्स इमिट होंगे, 3 गामा रे फोटॉन्स इमिट होंगे. ठीक है, हम इसका लेवल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. तो लिखते हैं इसको. तो पहले हम यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लें केवल एनर्जी स्टेट्स के लिए. तो ये हो गया हमारा अपर लेवल, ये हो गया इंटरमीडिएट लेवल और ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल. तो एक केस हो सकता है कि हमारा डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाए. तो यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी निकलेगी फोटॉन्स की दैट इज न्यू 1. दूसरी हमारी इस स्टेट से सेकेंड स्टेट में आए तो ये होगी न्यू 2, या फिर सेकंड स्टेट से थर्ड स्टेट में जाए तो ये होगी न्यू 3. ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया 1, इसको 2 और इसको 3. तो इन 3 केसेस में होगी. तो इस तरीके से हम निकालते हैं न्यू 1, न्यू 2 और न्यू 3 की वैल्यू. तो डेल्टा ई हमारा क्या हो जाएगा? दोनों के बीच के एनर्जी डिफरेंसेस, दोनों एक्साइटेड स्टेट्स के, दोनों एनर्जी स्टेट्स के. तो पहले हम न्यू 1 निकालते हैं. तो न्यू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा E1 माइनस E2, सॉरी E1 माइनस E3. तो E3 की वैल्यू 0 है, ये हो जाएगा E1 की वैल्यू 1.088 माइनस 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है. इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा और जूल में करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारा ये प्लांक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमारी यहाँ से निकल करके आएगी वो आ जाएगी 0.262 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 सॉरी प्लस 21. और ये किस में हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्ज में होगी. या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2.62 इंटू 10 टू द पावर 20 हर्ट्ज. ये हो गया हमारी पहली फ्रीक्वेंसी. इसी तरीके से दूसरा निकालेंगे तो न्यू 2 क्या हो जाएगा हमारा E1 माइनस E2. तो E1 की वैल्यू 1.088 है, E2 की वैल्यू 0.412 है. तो 1.088 माइनस 0.412 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 10 टू द पावर 6 करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए और जूल के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. इसको डिवाइड करेंगे हम किससे? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 से. इसको सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगी. तो यहाँ जो वैल्यू हमारी निकल करके आ जाएगी, पहले तो हम ये माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0.676 और ये पावर की टर्म को ऐड करेंगे तो 10 टू द पावर हो जाएगा हमारा माइनस 13 और ये प्लस 34 ऊपर चला जाएगा इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 6.626. इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमारी फाइनल आएगी वो आ जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर 20 हर्ट्ज. ठीक है, ये हमारी न्यू 2 की वैल्यू आ गई. अब हम न्यू 3 निकाल लेते हैं. तो न्यू 3 हमारा क्या हो जाएगा? E2 माइनस E3. तो E2 की वैल्यू 0.412 है और E1 हमारा E2 की वैल्यू हमारी 0.412 है, E3 हमारा 0 है. तो 0.412, ये हमने गलती से माइनस लगा दिया, इसको हटाते हैं. तो ये हो जाएगा 0.412 माइनस 0
इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी निकल करके हमारी यहाँ पर आएगी वो आ जाएगी 9.95 इंटू 10 टू द पावर 19 और ये हर्ट्ज में होगा, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.995 इंटू 10 टू द पावर 20 हर्ट्ज। तो ये हमारी न्यू 3 की वैल्यू आ गई। तो हमने यहाँ पर तीनों फ्रीक्वेंसीज को निकाली। अब अपने ऑप्शन में मैच करें कि कौन कौन से ऑप्शन हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच करें। तो न्यू वन हमारा दे रहा है 0.262 या फिर 2.62 इंटू 10 टू पावर 20 हर्ट्ज, जो कि हमारे ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, मतलब पहले स्टेटमेंट से मैच कर रहा है। दूसरे में दे रहा है हमारा न्यू टू की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर 20 हर्ट्ज, तो ये हमारा 3 से मैच कर रहा है। और फोर्थ जो है हमारा जो थर्ड है ये 0.995 इंटू 10 टू पावर 20 हर्ट्ज, तो ये हमारे सेकंड से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट मैच हो जाएगा 1 2 3 जिसमें होगा, दैट इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया, हेंस डी इज करेक्ट। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।